नमस्कार, राजस्थान लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुख करेंगे राजस्थान की खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, उस पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की करौली से, जहां पीड़ित परिवार से कपिल मिश्रा ने की है मुलाकात। कपिल मिश्रा ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की। परिवार को 25 लाख रुपए देने का किया ऐलान। करौली क्यों नहीं पहुंचे राहुल प्रियंका, ये पूछा है कपिल मिश्रा ने। सरकार मामले को दबाना चाहती है, ये भी कहा है कपिल ने। गहलोत सरकार हर मोर्चे पर फेल है। तो वहीं करौली से बड़ी खबर यह है कि पीड़ित परिवार से कपिल मिश्रा ने मुलाकात की है। कपिल मिश्रा ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की। परिवार को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने पूछा क्यों नहीं पहुंचे करौली राहुल और प्रियंका गांधी। उन्होंने गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। कहा कि पीड़ित परिवार से कपिल मिश्रा ने मुलाकात की है। उन्होंने गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। बता दें कि पीड़ित परिवार से कपिल मिश्रा ने मुलाकात की है। कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गिरिराज जी, जिस तरह से कपिल मिश्रा आज पहुंचे हैं करौली, जबकि कल सरकार ने सभी मांगे मान ली, उनको 10 लाख रुपए देने का भी ऐलान कर दिया, संविदा पर नौकरी का ऐलान कर दिया, उसके बाद आज कपिल मिश्रा पहुंचे हैं। आखिर क्यों वे यहाँ पहुंचकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उसको किस संदर्भ में आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक पूरे देश में इन्होंने एजेंडा बना रखा है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये ओछे स्तर की राजनीति करते हैं। इनका प्रतिनिधिमंडल 3 आदमियों की कमेटी का जब करौली जाके आ चुका है और परसों जब ना पीड़ित परिवार से मिल चुका है, सरकार ने दोनों पक्षों से पूछ के, इनके सांसद दोनों वहां मौजूद थे, 3 सांसद मौजूद थे, रामचंद्र बोरा, महेंद्र राजौरिया और किरोड़ी लाल मीणा जी, और इनके राष्ट्रीय सचिव वगैरह जो थे, उन सब के साथ बैठ के सरकार ने पीड़ित परिवार के साथ समझौता किया। उसका दाह संस्कार हुआ। जो मुलजिम थे उनमें से 2 को अरेस्ट कर लिया, बाकी मुलजिमों की तलाश है। सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। कहीं किसी को, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी जुर्म करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद दिल्ली से ये कपिल मिश्रा आए, अमित शाह आए, नरेंद्र मोदी आए, कोई आओ ना। ये राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा है जिसने आज से 8 वर्ष पहले कहा था कि देश के किसी भी कोने का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता राजस्थान में आए, हम पीड़ित परिवार से मिलाएंगे, उनको पूरी सुरक्षा देंगे जी। वो आए, पीड़ित परिवार से मिले, उसमें जो कमियां हैं वो बताएं सरकार को। कहीं ये हाथरस, ये यूपी सरकार नहीं है, ये योगी सरकार नहीं है जिसमें पीड़ित परिवार के साथ घोर अन्याय किया, बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, 15 रोज तक पड़ी रही, FIR नहीं हुई, रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के जला दिया गया, 3 रोज तक उस परिवार से। गिरिराज जी, सरकार ने, गहलोत सरकार ने 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया, तो कपिल मिश्रा कहते हैं कि हम 25 लाख देंगे, इसके क्या माने? दो ना, तो 25 करोड़ दो ना, मना कौन कर रहा है? आज तो वहां तो ना भ्रष्टाचार का पूरा देश को लूटने में लगे हुए हैं। 25 करोड़ दो ना, बढ़िया है ना उस परिवार को, मना कौन कर रहा है? आप दो ना। हाथरस की बेटी को क्या दिया आपने? तो गिरिराज जी, सरकार से 50 लाख की मांग की गई थी। गिरिराज जी, सरकार से 50 लाख की मांग और सरकारी नौकरी की मांग की गई थी, लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया? 10 लाख रुपए देकर फ्री कर ली और नौकरी संविदा पर दे दी। आप सुनिए, ऐसा है कि सरकार जो है ना, वो एक व्यक्ति के साथ नहीं, सरकार जो करती है वो समाज में हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार करती है। अलग से नहीं देखा जाता है, जाति से नहीं देखा जाता है, बिरादरी को नहीं देखा जाता है। समाज के अंदर जो भी पीड़ित पक्ष होता है उसके साथ समाज में, तो समाज में क्या क्या कानून का इकबाल बुलंद नहीं है? कानून का कोई खौफ नहीं है जिस तरह की वारदातें हो रही हैं? नहीं, कानून का तो राजस्थानी को देख रहे हो, फिर आप बाकी के स्टेट को क्यों नहीं देख रहे हो, पूरे हिंदुस्तान के को? अरे सर, बाकी के स्टेट में मारकाट मची हो तो क्या अपने घर को भी फूंक लेना चाहिए? नहीं फूंकना चाहिए, लेकिन आप जो कह रहे हो ना, इकबाल नहीं है, जिसको उदाहरण दे रहा हूँ मैं, राजस्थान में जितना बड़ा इकबाल सरकार का है, जितनी संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी, तभी तो महिलाओं के साथ यहाँ पर ज्यादा केस हो रहे हैं।
ज्यादा केस तो इसलिए हो रहे हैं, 3 टायर सिस्टम कर दिया एफआईआर का। किसी स्टेट में है क्या? पूछो तो सही इन बीजेपी के नेताओं को। अगर थाने में जब एफआईआर नहीं होगी, एसपी ऑफिस में होगी, डीवाईएसपी ऑफिस में होगी, किसी देश में ऐसा है क्या उदाहरण? पहले थानों में एफआईआर नहीं होती थी, दूसरे प्रांतों में भगा देते हैं, थानों के अंदर घुसने नहीं देते हैं पीड़ित पक्ष को, इसलिए वहाँ क्राइम का सामने नहीं आती है। राजस्थान में उदारता के साथ मुख्यमंत्री जी क्या राहुल गांधी की नैतिकता नहीं बनती थी यहाँ पर? गिरिराज गर्ग जी, क्या राहुल गांधी और प्रियंका जी की नैतिकता यहाँ पर नहीं बनती थी कि वो भी उसी लाव लश्कर के साथ यहाँ आते? तो उसके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नहीं बनती है क्या यूपी में जाने की? मुंह तक नहीं खोला उन्होंने, शर्म के मारे। उनकी नैतिकता कहाँ मर गई? पूछो तो सही आप इनको। आप मीडिया के लोग जो है दोनों पक्षों को बरोबर रखो ना। देश का सर हम तो बराबरी करते हैं। हमने तो हाथरस मामले पर योगी सरकार से भी पूछा था कि क्यों राहुल जी को जाने नहीं दे रहे। आज हम आपसे भी पूछते हैं कि क्यों राहुल गांधी यहाँ नहीं आ रहे। 3 रोज तक उस बच्ची के परिवार को, उस गांव को पुलिस ने क्यों घेर के रखा? क्यों नहीं मीडिया को जाने दिया? तो ये सवाल हमने किया था गिरिराज जी, शायद आपको पता नहीं, हमारे चैनल ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया था और 3 दिन तक उठाते रहे थे। जब तक न्याय नहीं हो गया था, सरकार जाग नहीं गई थी। हमने उनसे भी सवाल पूछा था क्यों राहुल गांधी को जाने से आपको ऐतराज हो रहा है वहां पर, क्या ये लोकतंत्र नहीं है? हमने उनसे भी पूछा था, हम आपसे भी पूछ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं राजस्थान के अंदर कोई भी विपक्ष का नेता आए, सरकार पूरी सुरक्षा देगी। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा है राजस्थान के अंदर कहीं रोक टोक नहीं है। आप आए, आपको सुरक्षा के साथ पीड़ित पक्ष से मिलवाया जाएगा। आप आए, उससे मिले, उसको सांत्वना दें, जो कोई कमी रह गई है सरकार के सामने लाएं। ऐसा कहीं है क्या किसी स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री ने इतनी उदारता दिखाई है क्या? आप पूछिए तो सही इनको, इनकी भी तो प्रांतों में सरकारें हैं। तो आज जो कपिल मिश्रा 25 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या वो ये बताना चाहते हैं कि सरकार ने बस 10 लाख रुपए देकर इस्त्री कर ली और सरकारी नौकरी के नाम पर संविदा की नौकरी दे दी? कोई तुलना नहीं है। ये क्या है कि उच्च स्तर की राजनीति है, जो ये करना चाहें करें, सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, अशोक गहलोत काम कर रहा है राजस्थान में कानून व्यवस्था को तीव्र गति से। आपने देखा अलवर वाले प्रकरण में 1.25 साल में मुलजिमों को आजीवन कारावास हो गया, बच्ची का पुनर्वास कर दिया, सरकारी नौकरी दे दी, आज वो अपना आराम से जीवन यापन कर रही है। दूसरा जो केस हुआ, 13 घंटे के अंदर 4 मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर आपको नहीं लगा कि सरकारी नौकरी पीड़ित को देनी चाहिए? अब उसके घर में कमाने वाला कौन है? जो था वो तो मर गया। निश्चित रूप से जो है वो सब पुनर्विचार के रास्ते खुले हुए हैं। अगर ऐसा हुआ तो संभव है सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। उन्होंने पहले कह दिया है पीड़ित पक्ष के साथ पूरी तत्परता से हम सहानुभूति रखते हैं, जो भी हो सकेगा सरकार उसके लिए करेगी और किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जी। ये पहले रोज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था। फिर उसके बाद अगर ये राजनीति करते हैं तो करें राजनीति, इनका काम है ना उच्च स्तर की राजनीति करना। जब इनके राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, इनके 3 सांसद वहां चले गए थे, उसके बाद गिरिराज जी आपकी पार्टी का भी तो काम है, अगर राजनीति हो रही है तो उसको रोकना चाहिए, ताकि किसको रोकना चाहिए? फिर आप लोग ये कहोगे कि साहब जैसे हाथरस में हुआ वो कब वो आप राजस्थान में कर रहे हो रोकने का काम? हम ऐसा काम नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ बिल्कुल पारदर्शिता है सरकार के अंदर, मुख्यमंत्री जी का काम बिल्कुल पारदर्शी है और इसलिए क्या है कि वो किसी प्रकार का जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना घटी है, उससे इनकार नहीं कर सकते। पुलिस का अगर लापरवाही रही है, पुलिस का एसएचओ को सस्पेंड किया है, उसके खिलाफ अगर मुकदमा बनाना होगा मुकदमा भी बनाएंगे। तो गिरिराज जी, कपिल मिश्रा ये जताना चाह रहे हैं या इससे तो सीधा सीधा यही मैसेज जा रहा है कि देखिए सरकार कहीं ना कहीं कमजोर है, सरकार से ज्यादा तो हम लोग कर रहे हैं, विपक्ष में बैठकर हम ज्यादा कर रहे हैं, सरकार उतना कर ही नहीं पा रही है। इनसे ये तो पूछिए कि राजस्थान में ये पहला ही केस है क्या? इनकी 5 साल की सरकार में हजारों केस हुए थे, उस समय कहाँ चले गए थे? ये खुद के गिरिबान में झांक के तो देखें। 2 साल के अंदर सरकार के टाइम पे, कांग्रेस सरकार के टाइम पे अगर कोई घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है, उस समय ये कहाँ चले गए थे? उस समय इनको याद नहीं आई। ठीक है गिरिराज जी, रोकना चाहूंगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामलाल जी, गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे पहले आज कपिल मिश्रा रामलाल जी पहुंचे हैं करौली, 25 लाख रुपए दे रहे हैं, 25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि गिरिराज जी का कहना है कि कल जो विपक्ष के नेता थे उनके साथ बैठकर पूरी तरह से समझौता हो गया था। तो आज आने का उद्देश्य क्या था कपिल मिश्रा का? क्या वे राजनीति करने यहाँ आए हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर कोई पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार
परिवार की मदद करने के लिए कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, उसके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, कोई कानून की बैरिकेड नहीं है कि आप उस कानून की आपको पालना करनी पड़ेगी कि सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी किसी की मदद करने के लिए। मदद कोई भी कर सकता है। तो राहुल गांधी भी तो मदद करने जा रहे थे उत्तर प्रदेश में। अब इसको एक सकारात्मक रूप से लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति मदद कर रहा है, और अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे साहब इन्होंने और कितनों की मदद कर दी। देखिए, मदद तो जिसकी क्षमता होती है वो उतना ही कर पाता है। हम ये कहें कि अपेक्षा की मदद एक व्यक्ति की करने की है और आपको 10 व्यक्तियों की मदद करो तो वो ये संभव नहीं है। लेकिन इसको कम से कम कांग्रेस का नकारापन तो इसी बात से है कि राजस्थान के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, उनपे भी इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं। आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारे सामर्थ्य नहीं था, हमारी सरकार रामलाल शर्मा जी, तो ठीक है। गिरिराज गर्ग जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि जरा पूछिए बीजेपी से कि क्या कपिल मिश्रा को यहाँ आने में कोई दिक्कत हुई, उन्हें कोई परेशानी, कोई सुरक्षा सरकार की तरफ से उन्हें मिली कि नहीं मिली, और जो पीड़ित थे उनका जो दाह संस्कार था क्या वो रात के अंधेरे में कर दिया गया? ये गिरिराज गर्ग जी पूछ रहे हैं। कपिल मिश्रा राजनीति करने के लिए नहीं आए, पीड़ित पक्ष की आर्थिक मदद करने के लिए आए हैं, वो राजनीति करने के लिए नहीं आए। राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं। राहुल गांधी जी को शर्म नहीं आती? राजस्थान के अंदर इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, वो एक बार आके अपनी सरकार को ये तो कहे कि आपको लोकतंत्र की जनता ने आपको ताकत का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? गिरिराज गर्ग जी जुड़े हुए हैं इसके वो काम तो कर नहीं रही है। गिरिराज गर्ग जी, तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं, आप सुन रहे हैं। नहीं, वो तो इनका तो काम यही है ना, आरोप लगाना। इनके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखें मिची हुई है क्या? जो पूरे देश के अंदर जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां जो ये इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है, वहां ये जा रहे हैं क्या? पहले खुद के गिरिबान में तो झांक के थे कि 3-3 साथ इनके नकारा थे क्या जो कल वहां बैठे हुए थे, इसलिए कपिल मिश्रा को आना पड़ा। कपिल मिश्रा का आना आप किस नजरिए से देख रहे हैं? तो फिर नहीं, कपिल मिश्रा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मदद करने के लिए कोई भी आए। हमने कहा आपको, मुख्यमंत्री जी ने पहले उदारता से ये बात कही है, संवेदनशीलता के साथ। कोई विपक्ष का नेता किसी भी पीड़ित पक्ष से मिलना चाहे, मदद करना चाहे, वो हमारे बिल्कुल सरकार पूरा प्रोटेक्शन देगी, पूरी सुरक्षा करेगी। वो आए, मिले, पीड़ित पक्ष से मिले। वो पहले ही कह चुके हम, उसमें हमारे पास आपने इन्होंने जो ये कहा ना कि साहब आपने कहा कि साहब वो 25 लाख रुपए दे रहे हैं, सरकार कमजोर है, तो सरकार की जो है वो पूरे समाज की बाध्यताएं होती है, सरकार उसके हिसाब से नजरिए से देखती है, एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं देखती। कपिल मिश्रा जो आए हैं, रामलाल जी, राजस्थान में 2 साल में कितने लोगों की कपिल मिश्रा जी ने मदद कर दी? पूछिए तो सही इनसे। अरे मदद तो उत्तर प्रदेश में गिरिराज गर्ग जी, उत्तर प्रदेश में 50 लाख रुपए मांग रहे थे। मदद थोड़ी होती है। और आप क्या बात कर रहे हो? जिस तरीके की घटना को जब प्रशासन को ये अधिकार है, कानून अधिकार देता है कि अगर कोई सरकार को लगे कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है तो सीएम की अनुमति से राष्ट्रीय अंतिम संस्कार किया जा सकते हैं। ये कोई पहला उतारने के अंतिम संस्कार का 3 रोज तक आप जाने नहीं देते विपक्ष को वहाँ पर? हाँ, नहीं जाने देते। आप राजनीति करने के लिए जा रहे हो, कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जा रहे हो। कानून व्यवस्था आपके सारे कारनामे पूरा देश और जनता देखेगी कि किस तरीके का षड्यंत्र तुमने रचने का काम किया है। कभी इजाजत नहीं देता, संस्कार इजाजत नहीं देते। हिंदू धर्म में कहीं संस्कृति ऐसी नहीं है कि बच्ची को रात को 2:30 बजे बिना भैया कानून, बाबा साहब अम्बेडकर का कानून अधिकार देता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की जहाँ संभावना हो वो रात को भी अंतिम संस्कार किया जा सकता है। हजारों किलोमीटर दूर जैसे लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश को आग में जोड़ने का जो षड्यंत्र रचा था ना, उस षड्यंत्र की जानकारी सरकार को पहले ही मिल गई थी। इसलिए चलिए रामलाल शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, गिरिराज जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं वो बहस की परिस्थितियां नहीं है, एक दूसरे का साथ देने की और पीड़ित परिवार का साथ देने की परिस्थितियां हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस प्रकार से पुजारी जी को मारा गया है, वो दृश्य और जो उनका वीडियो था वो देख के पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आ गए हों। गांधी जी ने समाज के जिस आखिरी व्यक्ति की बात की थी, कमजोर, असहाय, निर्बल, ये पुजारी जी और उनका परिवार समाज के उस आखिरी व्यक्ति का प्रतीक है। समाज में अगर समाज को किसी एक व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए तो इस प्रकार के परिवार के साथ और व्यक्तियों के साथ खड़ा होना चाहिए। इसीलिए परिवार के लिए जब हमने देखा कि इतना निर्बल परिवार और इतनी विभत्स घटना, ऐसा दुख इनके ऊपर आया है, तो थोड़ा परिवार को साथ देने के लिए एक आर्थिक अभियान चलाया मैंने।
फिलहाल रुकेंगे।